मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ भावना प्रधान प्राणी है। जैसा मन में सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभि संपद्यते। मनुष्य जिसका मन में विचार करता है उसी को वाणी से कहता है, जिसको वाणी से कहता है उसे ही कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। मन रूपी कल्पवृक्ष के द्वारा मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। मन सदा संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है। हमारे सभी काम संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। महर्षि मनु कहते हैं सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत तथा यम नियम रूपी धर्म, ये सब संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। संकल्प से ही सबकी पूर्ति होती है। जिन व्यक्तियों का चिंतन निरंतर ठीक दिशा में चलता है वे कुछ बनकर दिखा देते हैं, वे ही महापुरुष बनते हैं जो देश विदेश तक युग युग पर्यंत अमर हो जाते हैं तथा अन्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। जो माताएं अपने बच्चों को भूत आदि से डराती हैं वे बच्चे बड़े डरपोक बने रहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला अपने बालक को सिंह शावक से खेलना सिखाती है। वही बालक महापराक्रमी भरत बनता है। माताओं को बचपन से ही अपने बालकों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। कई महिलाएं सांप, चूहे, काकरोच आदि से डरती हैं। कोई पति के तथा बच्चों के गुस्से से डरती है तो कुछ अपने गुस्से से पति और बच्चों के जीवन को नरक भी बना डालती हैं। स्वस्थ तन मन के व्यक्ति को परमात्मा को छोड़कर किसी से डर नहीं लगता। तभी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को सुधार पाए और दुर्दांत अंग्रेजों के शासनकाल में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्याग्रह प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा जा सका। किसी को मंच का डर होता है, वे भाषण, गायन, अभिनय आदि के क्षेत्रों में कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कक्षा में जाने से पहले जो पढ़ाना होता है उसे रटना पड़ता है। ऐसे ही लोग अपना व्याख्यान, कविता, गीत प्राय भूल जाते हैं, बिना डायरी के बोल नहीं पाते। ऐसे लोग चाहकर भी अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। साहसी व्यक्ति ही क्रांतिकारी और चिंतक बनते हैं। भावनाओं का संतुलन बिगड़ने पर वे मुसोलिनी, हिटलर जैसे तानाशाह भी बन जाते हैं। देशभक्ति की ओर जाने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तिलक, लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, सावरकर, सुभाष आदि बन जाते हैं। असफल प्राय वे ही लोग होते हैं जिन्हें अपनी हार का भय पहले से ही होता है। डरे वो मरे, उत्साह, आशा तथा परमात्मा का विश्वास करके पुरुषार्थपूर्वक किया हुआ कार्य निश्चित ही अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। भय का मुख्य कारण है हम अपने को अकेला समझ लेते हैं तथा ये सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। हर बात में बुरा ही देखना, सोचना जिनकी आदत हो जाती है उनकी कभी उन्नति नहीं होती। भूतकाल में एक बार कोई अप्रसन्नता या असफलता होने पर उससे अपना स्थायी नाता जोड़कर बैठ जाने वाले जीवन में सफल नहीं हो सकते। रक्त संचार प्रक्रिया हमारे सोचने पर निर्भर करती है। उसी से हम स्वस्थ और अस्वस्थ होते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के अध्ययन से पाया गया है कि जीवन से निराश व्यक्ति ही आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुकानदार नकली दवाई भी जहर का नाम लेकर दे दें तो उसके शरीर में विष पैदा होने लगता है तथा वह नकली जहर से भी बाहर जहर के लक्षण अपने भय द्वारा पैदा करके घटा बढ़ा सकता है। क्रोध के समय किया हुआ भोजन भी विष हो जाता है। इसी कारण हमारे यहाँ भोजन करते समय मौन और शांत रहने की परंपरा डाली गई है। किसी घर में जब मौत होती है
उस दिन जिस व्यक्ति का पिता या माता से सबसे अधिक प्रेम होता है, उसकी भूख भी एक दिन तो कम से कम गायब हो ही जाती है। एक व्यक्ति को घर के 4 लोग पागल कहकर उसमें पागलपन के लक्षण पैदा करते हैं, जबकि कुछ माताएं अपने बालक के गुणों को पहचान कर उसकी प्रशंसा करके उसे महान बना देती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हर क्षेत्र के लिए दिए जा सकते हैं। ये उदाहरण भावनाओं के चमत्कार हैं। अपमान और अन्याय को बहुत से लोग सह नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं, जबकि कई लोग संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। चिंता, भय, घृणा आदि का असर बच्चों के पैदा होते ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए घर के हर बड़े सदस्य को अपने परिवार का वातावरण अच्छा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध, हिंसा आदि के माहौल में पलने वाले बालक ही सबसे अधिक डरपोक या चोर डाकू, अपहरणकर्ता, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी आदि बनते हैं। अच्छी संगति से ये लोग सुधर भी जाते हैं। इसलिए मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इति ओम शांति। जय भारत।